मैं प्रेयसी, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को 20वें आसियान सम्मेलन और 18वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको के निमंत्रण पर पीएम मोदी 10 देशों के संगठन के सम्मेलन में शामिल होने के लिए जकार्ता गए। फ्लाइट से उतरते ही इंडोनेशिया के परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर
आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 6 सितंबर को दिल्ली के द्वारका में जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुई। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ईरानी ने डीएमके मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर उनकी सनातन धर्म टिप्पणी को लेकर गुस्सा जाहिर किया। ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं, कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं। लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे, इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। तो पुनः जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर संस्थान के माध्यम से परिवारों को एक छत के नीचे एकत्रित करके धर्म के जागरण और संरक्षण के लिए जो आपने काम किया, उसके लिए पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहती हूँ कि हर माँ की इच्छा होती है कि लाला उसके घर आए, लेकिन हर माँ को जब ये पता चलता है कि युद्ध की भूमि पर धर्म के संरक्षण के लिए लाला की जरूरत है, तो माँ कितना अपने तेज से अपने बालक को या बालिका को प्रोत्साहित करती है। आज प्रभु से हर माँ के लिए मैं वही बल, वही संबल, वही धैर्य मांगती हूँ। बालक हो या बालिका, भारत के नवनिर्माण में युद्ध की भूमिका में नहीं बल्कि शांति की भूमिका में आस्था के पथ पर चलते हुए माँ भारती की वो सेवा कर पाए, ऐसे हर परिवार के हर बालक और बालिका के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगती हूँ। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से सबसे आग्रह है कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि हम सब एकत्रित हुए हैं। इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां तक नहीं गई आवाज भाई। पुनः सबसे आग्रह है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मना रहे। मैं सभी देशवासियों को और कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता और ईश्वर से यह भी कामना करता हूं कि इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं का अहंकार और घमंड थोड़ा कम कर दें, इनकी सोच में थोड़ा सुधार कर दें, थोड़ी सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि इनका अहंकार और घमंड इनको इतने निचले स्तर के बयान देने पर मजबूर करता है कि वो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करते हैं। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं इन सभी घमंडिया गठबंधन के नेताओं को कि सोच को रखे मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। और श्रीमान राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में जो नफरती सामान है वो घमंडिया गठबंधन के नेता बेच रहे हैं। एक के बाद दूसरा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी कहां सो रहे हैं? जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। आप देश को बताइए, क्या इनके बयानों से आप सहमत हैं?
क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं? क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? क्या ये हेट स्पीच नहीं? अगर है तो क्या घमंडिया गठबंधन के नेताओं को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और कांग्रेस का हाथ इस नफरती नेताओं के साथ क्यों है? आपकी चुप्पी, आपका मौन ये दिखाता है कि राजनीति आपको ज्यादा प्यारी है और हिंदुओं का अपमान करने की लगातार प्रयास जारी है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत G20 बैठक की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली में G20 को लेकर भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में 19 देशों के डेलीगेट शामिल होने दिल्ली आएंगे। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल है, जिसमें से एक सवाल ये है कि डेलीगेट्स की मीटिंग के अलावा और क्या खास रहने वाला है। इसी कड़ी में G20 प्रेसिडेंसी के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंखला ने G20 के दौरान होने वाला कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। ये वेन्यू में मदर ऑफ डेमोक्रेसीज़ की एग्जीबिशन होगी, कल्चरल कॉरिडोर होगी, उसमें हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो उस पर काफ़ी दबाव दिया है कि हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ख़ास तौर से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके प्रदर्शन होंगे। एक हमारी RBI की तरफ से इनोवेशन हब खुला है, मतलब G20 समिट के वेन्यू में इसका प्रदर्शन होगा। और एक डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन भी खुला है, जिसमें से इंडिया स्टैक के जितने भी पब्लिक जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव्स हैं, आधार, UPI, ये सब डिस्प्ले होंगे। इसमें एक मैं उदाहरण भी देता हूँ कि E-संजीवनी ऐप जो है वो भी लगा होगा हमारे डेलीगेट सेंटर में। तो किसी की कोई इलाज करनी हो, कोई बीमारी वहाँ पे हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर को E-संजीवनी ऐप के थ्रू कंसल्ट हो सकता है, इलाज भी मिल सकता है, दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब हो सकते हैं, तो इंस्टेंट है। और आप अगर फिनटेक की तरफ जाएं तो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक नया पायलट प्रोजेक्ट जो अभी जो RBI ने इंट्रोड्यूस किया है, उसका भी प्रदर्शन होगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि अगर आपके अकाउंट नहीं है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका आएंगे, इंटरनेशनल मीडिया, तो उनके भारत में अकाउंट्स नहीं होंगे, पर फिर भी मोबाइल वॉलेट इनको दिया जाएगा नोशनल अमाउंट के साथ। वो मोबाइल वॉलेट डिजिटल करेंसी लेके कुछ भी मतलब खरीदारी हो सकती है। हमने एक क्राफ्ट्स बाज़ार भी खोला है वहाँ पे, जहाँ पे हमारी ODOP आइटम्स, जोग्राफिकल इंडिकेटर आइटम्स 30 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से प्रदर्शन होंगे। तो ये सब QR कंपैटिबल होंगे UPI के साथ, और डिजिटल करेंसी के साथ भी कंपैटिबल होंगे। तो टेक्नोलॉजी, कल्चर, इनका बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शन होगी। मधुर संगीत, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का प्रदर्शन होगा, जो भी जोग्राफिकली पूरे भारत के रिप्रेजेंटेशन होंगे, म्यूजिशियंस होंगे। मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज मनाया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में 7 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे कान्हा का जन्म होगा। इस मौके पर गली गली हरे कृष्णा से गूंज रही है।